गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट 3 में अपन ने डिस्कस किया था कार्बन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पार्ट थ्री में अपन ने डिस्कस किया था कार्बन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक compounds. Structure of organic compounds. Two important theory to explain, to understand the basic structure of organic compounds are Kekulé theory. Two important theory to understand the basic structure of organic compound. First is a Kekulé theory. First is a Kekulé theory, and second one is a want of and Lebel theory. Want of and Lebel theory. ओके, तो want of और Lebel ने अपने को ये क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनका स्ट्रक्चर जो है कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, केकुले थ्योरी। अकॉर्डिंग टू केकुले, कार्बन एटम नॉर्मली टेट्रावेलेंट। केकुले ने क्या कहा कि कार्बन एटम जो होता है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, एंड कार्बन कंबाइंड विद द अनदर कार्बन एटम, कार्बन कंबाइंड विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग एंड क्लोज्ड चेन। तो कार्बन जुड़ कर, ठीक है, वो लॉन्ग चेन को भी फॉर्म करते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी आ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नॉन एज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के बारे में तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, सेल्फ कॉम्बिनेशन, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, तो ये अपन ने डिस्कस ऑलरेडी किया। तो केकुले ने भी ये बताया, और आगे इन्होंने ये बताया कि कार्बन हाउ टू सेटिस्फाई देयर फोर वैलेंसी, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है। तो कार्बन एटम कैन सेटिस्फाइड देयर फोर वैलेंसी बाय द फॉलोइंग फोर वे, यानी उन्होंने कहा कि कार्बन एटम जो है अपनी चारों वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। तो उन्होंने चार जो है वे बता दिए, चार टाइप से कार्बन एटम जो है अपनी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केकुले थ्योरी, हाउ टू सेटिस्फाई, ठीक है, कार्बन एटम हाउ टू सेटिस्फाई देयर फोर वैलेंसी। कार्बन एटम अपनी चारों वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, ये किसने क्लियर कर दिया, केकुले ने। फर्स्ट, व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड विद फोर मोनोवेलेंट, अगर कार्बन एटम है और इसकी चार वैलेंसी है, चारों से अपन ने क्या कर दिया, चार मोनोवेलेंट एटम, जैसे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी मोनोवेलेंट एटम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया और कार्बन से मैंने क्लोरीन एटम को ऐड कर दिया, ओके। तो कार्बन एटम बॉन्डेड विद फोर मोनोवेलेंट, कार्बन एटम बॉन्डेड विद फोर मोनोवेलेंट। तो पहला ये तरीका हो गया कि कार्बन एटम जो है वो चारों मोनोवेलेंट से अगर अटैच्ड है तो वो कार्बन की चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो पहला ये वे हो गया। दूसरा
दूसरा वे ये है कि कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम एक तो मोनोवेलेंट से दो तो मोनोवेलेंट से अटैच हो जाए, दो तो मोनोवेलेंट से, और एक डाईवेलेंट अटैच हो जाए। तो व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड विथ टू मोनोवेलेंट एंड वन डाईवेलेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये भी एक वे हो गया, प्रॉपर वे हो गया कि कार्बन की चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का। तो कार्बन एटम जो है दो तो मोनोवेलेंट से अटैच है और एक यहाँ पे क्या आ गया, डाईवेलेंट आ गया। तो ऐसा भी अपन कार्बन की वैलेंसी को, ऐसे भी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तीसरा वे क्या हो सकता है, तीसरा वे व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड विथ वन मोनोवेलेंट एंड वन ट्राइवेलेंट। कार्बन एटम एक मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, और एक ट्राइवेलेंट से जुड़ जाए, तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है। लास्ट चौथा जो मेथड बताया उन्होंने, व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड विथ टू डाईवेलेंट कार्बन एटम बॉन्डेड विथ टू डाईवेलेंट। तो कार्बन एटम जो है दो डाईवेलेंट से अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसकी चारों वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर कार्बन एटम दो डाईवेलेंट एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ जाए तो उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है। ओके, अब इस कंपाउंड में आप देखें, ये सेंट्रल कार्बन एटम जो है इसने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कार्बन एटम से इस साइड में और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से इस साइड से जुड़ गया। तो यहां पे इस बीच वाले जो सेंटर वाला कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ओके, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एज एलीन। इनको क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। थोड़ा सा इसको माइंड में रखना। एलीन इज द कंपाउंड, एलीन इज, अब एलीन की क्या डेफिनेशन है वो थोड़ा सा देख ले आप लोग। एलीन इज अ कंपाउंड इन विच वन कार्बन एटम हैज डबल बॉन्ड विथ ईच ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, तो एलीन जो है उसमें क्या होगा कि जो सेंटर वाला कार्बन एटम जो होगा वह डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। वो डबल बॉन्ड जो है अपने पास वाले दोनों कार्बन एटम से बनाएगा। ऐसा कई स्ट्रक्चर जो बनता है कार्बन की चेन में, तो क्या होता है, एलीन। और पेरेंट मेंबर ऑफ द एलीन इज अ प्रोपाडाइइन। ये पेरेंट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर जो, अगर एलीन में फर्स्ट मेंबर अगर कोई बनता है तो वो कौन सा बनेगा, प्रोपाडाइइन। इसका क्या नाम हो सकता है, प्रोपा। नॉमेनक्लेचर में जाएंगे अपन, क्लियर हो जाएगा, प्रोपाडाइइन। ओके, एलीन का डेफिनेशन पता चल गया होगा। एलीन अ कंपाउंड इन विच one carbon atom has double bond with each of two adjacent carbon atom। यानी एक कार्बन एटम जो है उसके पास केवल क्या है, डबल बॉन्ड है, और वो भी किसके साथ, अपने पास वाले कार्बन एटम के साथ बना रहा है। ये डबल बॉन्ड जो है पास वाले कार्बन एटम से लिंक है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, कैकुले ने क्या बता दिया कि कार्बन जो है वह टेट्रावेलेंट होता है। ओके, कार्बन इज नॉर्मली टेट्रावेलेंट। कार्बन दूसरे कार्बन एटम से अटैच होकर लॉन्ग चेन और क्लोज चेन को फॉर्म करता है। यह भी एक्सप्लेन किया। और इतना एक्सप्लेन करने के बाद, कैकुले ने बता दिया कि हाउ टू सेटिस्फाई फॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो इसने चार तरीके बता दिए कि कार्बन या तो चार मोनोवेलेंट से जुड़ जाए तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, कार्बन दो मोनोवेलेंट से और एक डाईवेलेंट से जुड़ जाए तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर कार्बन एक मोनोवेलेंट और एक ट्राईवेलेंट से जुड़ जाए तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर कार्बन दो डाईवेलेंट से जुड़ जाए तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें ही एक अपन ने एक ग्रुप ले लिया, एलीन इज
a compound in which Allene is a compound in which allene is a compound in which one carbon atom has double bond with each of two adjacent carbon atom. तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि एलिन क्या ग्रुप होता है. एलिन कार्बन एटम जो होगा वो अपने पास वाले दो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा. इतना एक्सप्लेन करने के बाद केकुले ने कहा कि ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन्स आर इन द सेम प्लेन, यानी सभी एक ही प्लेन में होंगे. ऐसा कहने के बाद एक्चुअली दिस प्रिंसिपल कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी केकुले ने क्या कहा, ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन्स आर ऑक्यूपाई इन द सेम प्लेन, यानी सभी एक ही प्लेन में होते हैं. ठीक है, बट दिस प्रिंसिपल कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इतना उसने कह दिया कि चारों वैलेंसी जो है एक ही प्लेन में होती है. तो ये जो थ्योरी थी वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ओके, तो ये केकुले थ्योरी था. इसके बाद वॉन्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी आया. उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाउ टू अरेंज फॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड सेंट्रल कार्बन एटम. तो उसने कार्बन एटम और उसकी चारों वैलेंसी को कैसे अरेंज किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस किया. तो केकुले के बाद कौन आगे, वॉन्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू वॉन्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी, structure of organic compounds, according to Wontoff and Liebel theory, compounds arranged in the following three shape: planar, pyramidal and tetrahedral. Okay, according to Liebel and Wontoff theory, four valency of carbon and central atoms are arranged by the following three shapes: planar, pyramidal and tetrahedral. तो Wontoff और Liebel ने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनकी चारों वैलेंसी जो है कार्बन की चारों वैलेंसी को अपन ऐसे तीन टाइप से अपन अरेंज करके, ठीक है, तीन शेप में उसको ड्रॉ कर सकते हैं. पहला क्या बताया उसने, प्लानर. सेकंड बताया उसने पिरामिडल एंड थर्ड टेट्राहेड्रल. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लानर. इन दिस ओरिएंटेशन ऑल द फोर सबस्टिट्यूएंट्स एंड सेंट्रल कार्बन एटम्स आर इन द सेम प्लेन. इन दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन all the four valency या फिर आप ये भी कहें all the four substituents and central carbon atoms are in the same plane. ये सभी क्या होंगे, एक सेम प्लेन में होंगे. तो ये तो हो गया प्लेनर. ओके, नेक्स्ट सेकंड पिरामिडल में क्या होगा, in this type of orientation all the four substituents are on the corner of the square. In this type of orientation all the four substituents are on the corner of the square, and central carbon atom above and below the plane. Above and below the plane. Okay, above and below the plane. This type of orientation is known as pyramidal. Okay, next tetrahedral. In this orientation carbon atom present in the center of the tetrahedron and four valency of carbon directed towards four vertices of the tetrahedron. ओके, तो जो सेंट्रल एटम जो होगा वो इस कंपाउंड में टेट्राहेड्रन में क्या होगा, कार्बन एटम जो होगा वो सेंटर में होगा. चार वैलेंसी जो होगी वो टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे होगी. ओके,
and bond angle any two valency bond angle between two valency is 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनेगा एंड ऑल द फोर वैलेंसी आर इक्विवेलेंट सभी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। इतनी बात इन्होंने कर दी। ये बात सब किसने की वॉल्टॉफ और लीबेल ने। वॉल्टॉफ और लीबेल ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन तीन शेप में अपन अरेंज कर सकते हैं। इतना एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने कहा कि प्लेनर एंड पिरामिडल के बारे में यदि बात की जाए अ कंपाउंड, थोड़ा कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें। एक कंपाउंड है आपके पास Ca2B2 ओके। तो ये अपने पास ये क्या है Ca, ठीक है, ये A, ये B और ये क्या हो गया B। ओके, ये चार वैलेंसी होगी। तो इसमें लीबेल और वॉल्टॉफ ने क्या कहा कि अगर आप बात करें प्लेनर और पिरामिड की, ओके, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लेनर फॉर्म में हो या फिर पिरामिडल फॉर्म में हो तो एक कंपाउंड है Ca2B2 ओके। देखो यहां पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा सा अपन अगर डिस्कस करें एक कंपाउंड के बारे में Ca2B2 ओके, अगर कंपाउंड प्लेनर हो सकता है पिरामिडल हो सकता है तो अपने पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ca2B2 का एक कंपाउंड है तो वो दो फॉर्म में होना चाहिए, सिस और ट्रांस में होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ही देखो आप, ये A2 दोनों ही A जो है सेम साइड में है, ठीक है। व्हेन टू वैलेंसीज ऑफ कार्बन्स आर satisfied with the same atoms of group of atoms and both are in the same side, this type of orientation are cis, इसको क्या बोलते हैं cis बोलते हैं। एंड in this type of orientation same atoms are occupy on the opposite side। इसमें क्या होता है opposite side में होता है A क्या है ये opposite side में है, B क्या है यहाँ पे opposite side में है। तो this type of orientation is known as trans and this type of orientation is a cis ओके। तो वॉल्टॉफ और लीबेल ने कहा कि अगर प्लेनर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेनर हुआ ओके, तो इस कंपाउंड के इस दो आइसोमर होने चाहिए। आइसोमर के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में कल डिस्कस किया था, अपने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी Ca2B2 है, ये भी क्या है Ca2B2 है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ca2B2 है तो इसके दो आइसोमर बनने चाहिए, सिस और ट्रांस ओके। अगर पिरामिडल फॉर्म में है, प्लेनर फॉर्म में है, पिरामिडल फॉर्म में है तो उनके सिस और ट्रांस बनने चाहिए। बट दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स कुड नॉट आइसोलेटेड टिल डेट। उस समय तक ऐसे कोई आइसोमर बने ही नहीं थे ओके। जिस समय ये रिसर्च चल रहा था, थ्योरी चल रही थी, उस समय तक कोई ऐसे आइसोमर नहीं बने थे ओके। तो जस्ट इसके एक्सप्लेनेशन के बाद वॉल्टॉफ और लीबेल ने कह दिया कि जो कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किससे क्लियर हुआ, अकॉर्डिंग टू वॉल्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी, कार्बन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रल and for valency of carbon atom directed towards the vertices of the tetrahedron, तो चारों टेट्राहेड्रन के जो कॉर्नर होंगे उस पर, ठीक है, जो चारों वैलेंसी, जो चारों सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो उस टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे होंगे। ये किसने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो दैट्स दिस प्रिंसिपल made it clear कि all the four valency, ठीक है, all the four valency and central atoms are in the tetrahedron shape। तो ये किस में होंगे, टेट्राहेड्रन शेप में होंगे ओके। तो आज का जो स्ट्रक्चर, आज का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए अपने पास दो थ्योरी था, केकुले थ्योरी और वॉल्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी। केकुले थ्योरी ने तो बता दिया कि कार्बन एटम जो होता है टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम से जुड़कर लॉन्ग चेन भी बना सकता है और क्लोज चेन भी बना सकता है।
उसके बाद केकुले ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन की चारों वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करना है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद केकुले ने क्या कहा कि कार्बन और चारों वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, सेम प्लेन में होती है। लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन के बाद कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनके स्ट्रक्चर को ये समझा नहीं पाए। उसके बाद वॉन्टॉफ और लीबेल आ गए। वॉन्टॉफ और लीबेल ने क्या कहा कि कंपाउंड को अपन 3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, प्लेनर, पिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल। अच्छा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने कि प्लेनर में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन कार्बन एटम एंड देयरफॉर सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन द सेम प्लेन। कार्बन एटम और चारों वैलेंसीज जो है जहां सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो सभी एक प्लेन में होंगे। और फिर बात की पिरामिडल में क्या कहा कि फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम जो होगा वो एबो या फिर बिलो द प्लेन होगा, या तो एबो द प्लेन या पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, एंड थर्ड टेट्राहेड्रन की बात होगी, कार्बन एटम सेंटर में होगा और 4 वैलेंसी जो होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन होगी। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद उसने कहा यदि प्लेनर के फॉर्म में है, पिरामिडल के फॉर्म में है, तो एक कंपाउंड होता है Ca2B2। अगर Ca2B2 बनेगा और इस फॉर्म में आ सकते हैं तो उसके 2 आइसोमर जो है बनने चाहिए। लेकिन उस समय तक जब ये रिसर्च चल रहा था उस समय तक ऐसे कोई आइसोमर जो है बने नहीं थे। ओके, तो लास्ट में फाइनली वॉन्टॉफ एंड लीबेल के अकॉर्डिंग ये हो गया कि कार्बन एटम्स प्रेजेंट एट द, अकॉर्डिंग टू लीबेल एंड वॉन्टॉफ थ्योरी, कार्बन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन एंड for valency, for substituents are directed towards the four vertices of the tetrahedron, and angle between the two substituents is 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ओके, तो ये पूरा अपना क्लियर हो गया इससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो होगा वो कैसे होगा, टेट्राहेड्रल होगा एंड sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन क्लियर करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन ने ये डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।